कल रात मुझे एक डीएम आया, हुगली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से। मैसेज था, सर हमारे गांव पुणे का आईसीडीएस स्कूल कभी भी गिर सकता है। रोज छोटे बच्चे उसके नीचे पढ़ते हैं। सोचो जरा, टूटी छत, दीवारों में दरार और सपने उन्हीं दीवारों के नीचे बंद। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम का आईना है। आज हम इस कहानी को सुनेंगे भी और देखेंगे भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग और बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसे स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि जो हम दिखाएंगे वो सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि लाखों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। सौविक दास नाम का एक लड़का मुझे लिखता है पुणे गांव हुगली डिस्ट्रिक्ट से कि उनके गांव में सिर्फ एक ही आईसीडीएस स्कूल है और उसकी बिल्डिंग खस्ता हाल स्थिति में है। सौविक की माँ भी आंगनवाड़ी में काम करती है पास के दूसरे गाँव में। सौविक लिखता है कि हमने पंचायत, एसडीओ, बीडीओ, सीडीपीओ, डीपीओ सबको लिखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर बाद में फेसबुक पे पोस्ट किया, तब जाके उन्होंने एक टारपलिन भेजा। बोला लैंड पेपर नहीं है तो काम नहीं हो सकता। और जब सौविक ने सोशल मीडिया पे लिखा, तब कुछ लोगों ने उनकी माँ से पूछा कि क्यों ये पोस्ट कर रहा है तुम्हारा बेटा? तुम आईसीडीएस में काम करती हो, उसे समझा नहीं सकती? तब उनकी माँ ने जवाब दिया कि वो अपने गाँव के लिए कर रहा है, मेरे स्कूल के लिए नहीं। सौविक ने मुझे उस स्कूल का वीडियो भेजा। जब मैंने वो वीडियो देखा तो सच में दिल बैठ गया। आप भी ये वीडियो देखिए। देखा आपने वीडियो? ये था पुणे का आईसीडीएस स्कूल। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, प्लास्टिक गिर रहा है, छत झुक गई है, सिर्फ टारपलिन का सहारा है। बेंच और डेस्क कुछ नहीं, बच्चे ज़मीन पे बैठते हैं धूल में। हर बारिश में ये छत टपकने लगती है और बारिश की हर टपकती बूंद एक वार्निंग है कि एक दिन ये गिर जाएगी और शायद तब सिस्टम जागेगा। क्या इतना मुश्किल है एक सेफ स्कूल बनाना? क्या हम इतने बेरहम हो गए हैं कि छोटे बच्चों को दरार वाली दीवारों के नीचे बैठाकर बोल देते हैं कि पढ़ाई कर लो, सब ठीक है? सौविक ने वहाँ की एक मैडम का इंटरव्यू भी किया जो उसने मुझे भेजा है। मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ देख लीजिए। ये है 1929 80 40 613 और यह केंद्र बहुत दिनों से ऐसा ही है। यहाँ कुल बच्चे हैं 25 माताएं बच्चे मिलकर 25 हैं। लगभग 4-5 साल से ऐसा है। इसके पहले थोड़ा अच्छा था और इस कोरोना के बाद से स्थिति बहुत ही खराब है। सब ऑफिस से आ रहे हैं, आकर देख रहे हैं। जब चारों ओर सब आपत्ति कर रहे हैं तब आकर देखने के बाद वे तिरपाल लेकर चले जाते हैं। उसने पहले भी एक बार तिरपाल दिया था, वह तिरपाल उड़ गया। इस बार भी 2 तिरपाल दिए गए हैं, वह अभी के लिए वही है।
मैं नहीं कह सकता कि यह कितने दिन टिकेगा, लेकिन यह सिर्फ ऊपर की छत ही नहीं है जो टपक रही है। मेरा पूरा फर्श टूट रहा है, दीवारें गिर रही हैं, दरवाजे टूट रहे हैं। यह किसी तरह अभी भी खड़ा है, खिड़कियां टूटी हुई हैं। लेकिन यह कहने के बाद, अब पंचायत को दिखाने के बाद, पंचायत कह रही है कि पूरी चीज को तोड़कर फिर से बनाना होगा। हमारे पास इसे फिर से बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। पराई समाधान परियोजना के तहत अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। उन्होंने कहा कि इमारत को बीडीओ द्वारा फिर से बनाया जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सभी ग्रामीणों ने व्यक्तिगत रूप से सीडीपीओ, बीडीओ और पंचायत को आवेदन दिए हैं। जब आवेदन दिए जाते हैं तो वे एक बार निरीक्षण करने आते हैं, लेकिन काम कभी आगे नहीं बढ़ता। देखा आपने इंटरव्यू, आपने अब खुद सुन लिया। 25 बच्चों का सेंटर, 4-5 साल से यही हालत। टारपुलिन 2-2 बार लगाया गया, पर फिर से वही हालत। पंचायत कहती है कि पूरी बिल्डिंग गिरनी चाहिए, ऑफिसर्स कहते हैं कि बीडीओ बनाएगा। गांव वाले एप्लीकेशन दे देकर थक गए, पर काम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सिर्फ पुनोई का स्कूल नहीं, ये पूरे भारत का न जाने कितने स्कूलों की तस्वीर है, जहां पढ़ाई के साथ जिंदगी का रिस्क भी चलता है। गवर्नमेंट डेटा UDIAC 2016-17 कहता है कि 2016-17 में लगभग 0.67% स्कूल खस्ता हाल थे और 7.7% क्लासरूम को मेजर रिपेयर चाहिए था, जो 2023-24 में बढ़कर 22% हो गया। मतलब 2023-24 में 22% ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत खस्ता हाल है और लगभग 31% स्कूल की दीवार क्रैक से भरी हुई है। बस यही नहीं, जनवरी 2025 तक 28% आंगनवाड़ी सेंटर में कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग टॉयलेट नहीं है और 11% में साफ सुथरा पीने का पानी तक नहीं है। और ICDS सेंटर, अर्ली 2025 तक का डेटा देखें तो पूरे देश की 14 लाख आंगनवाड़ी में से सिर्फ 6.8 लाख के पास अपनी खुद की बिल्डिंग है। मतलब 2025 में भी मोर देन 50% आंगनवाड़ी ऐसे हैं जहां बिल्डिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती और वो बिना बिल्डिंग के चल रही हैं। ये झोपड़ियों, किराए के कमरों या खुले जगहों पर चलने को मजबूर हैं। इन स्कूल्स में बच्चे या तो टपकती छत या पेड़ों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इससे निपटने के लिए 2021 में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 आया, जिसका टारगेट था 50,000 नई बिल्डिंग बनाना 2026 तक। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? कई कंस्ट्रक्शन अधूरे हैं और कई को हैंडओवर नहीं किया गया और बच्चे अभी भी अनसेफ या मेकशिफ्ट जगह में बैठे हुए हैं। और ये सब एक बात बताता है, वो ये है कि पैसा होता है पर नीयत और जिम्मेदारी नहीं होती। फंड सैंक्शन होता है पर ग्राउंड पर वर्क अधूरा छोड़ दिया जाता है। अभी जुलाई 2025 ही ले लीजिए, राजस्थान के पिपलोडी गांव में स्कूल की छत गिर गई, 7 बच्चे मर गए और लगभग 20 जख्मी हो गए। बच्चों ने सुबह से प्लास्टर गिरता देखा और टीचर को बोला भी, लेकिन उनका जवाब था कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। और कुछ मिनट बाद पूरी छत गिर गई। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे में ये स्कूल सेफ मार्क था। मतलब या तो गवर्नमेंट सर्विस ठीक से नहीं हो रहे हैं या तो उनमें भी करप्शन घुस गया है। सोचो कितने और ऐसे टाइम बॉम्ब स्कूल चल रहे होंगे। हम सब ने कभी न कभी टपकती छत देखी है, पर पुनई और पिपलोडी में ये रोज का डर है। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजकर दुआ मांगती है कि बस शाम को सलामत लौट आए। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, सोच का इशू है। हम तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक हेडलाइन नहीं बनती। तो अब सवाल ये है, क्या करना होगा? क्या सिर्फ आउटरीच और सिंपैथी से कुछ बदलेगा? नहीं, अब काम करना होगा 3 लेवल पर, सिस्टम, लोकल और सिटीजन लेवल पर। सिस्टम लेवल पर हर स्टेट में रेड, येलो, ग्रीन सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। इंजीनियर लेड टीम्स को हर स्कूल इंस्पेक्ट करना चाहिए। जहाँ रिस्क मिले उसे रेड मार्क करके क्लास तुरंत बंद करें और वहाँ के बच्चों के लिए टेम्परेरी सेफ स्पेस अरेंज करना सरकार की जिम्मेदारी हो। रेड का सिंपल मतलब अभी बंद, रिपेयर के बाद ही खुलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट वाइड सेफ्टी रिपोर्ट्स को पब्लिक करें ताकि पेरेंट्स खुद स्टेटस देख सकें। साथ ही समग्र शिक्षा और ICDS फंड का ट्रांसपेरेंट डैशबोर्ड हो। कितना पैसा सैंक्शन हुआ, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, काम कब तक कंप्लीट हुआ। अकाउंटेबिलिटी तब आएगी जब ट्रांसपेरेंसी होगी। लोकल लेवल पर पावर हमारे पास भी है। ग्राम सभा या वार्ड मीटिंग में पेरेंट्स और टीचर मिलकर ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास करें। ये बिल्डिंग अनसेफ है और जब तक रिपेयर नहीं होता क्लास अल्टरनेट जगह में चलेगी, ऐसा डिसीजन ले। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज का अधिकार है। सिर्फ अवेयरनेस और यूनाइटेड वॉइस चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के लिए RTI सबसे बड़ा टूल है। फाइल करो और पूछो रिपेयर कब सैंक्शन हुआ, कितना पैसा रिलीज हुआ
काम किसने करना था। यहीं से करप्शन का पता चलता है। जवाब न मिले तो अपील करो। जब लोग पूछना शुरू करते हैं तभी सिस्टम डरता है। सिटीजन लेवल पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ सौविक के गांव का इशू नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपके एरिया में कोई अनसेफ स्कूल दिखे तो चुप मत बैठो, वीडियो लो, फोटो लो और अथॉरिटीज़ को टैग करो। प्रेशर बनाओ, अवेयरनेस फैलाओ, मीडिया और एनजीओ तक पहुंचाओ। जितनी बड़ी आवाज़ उतनी बड़ी जिम्मेदारी। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आरटीआई टेम्पलेट शेयर कर दिया है जिससे आप अपने स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं। ये सरकार का काम ज़रूर है, पर यह सिर्फ उनका काम नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आउटरीच ईजी है लेकिन एक्शन ही चेंज लाता है। सौविक, तुमने लिखा था कि सर अगर आप 1 मिनट के लिए भी मेंशन कर दोगे तो बहुत मदद होगी। मैंने ये पूरी वीडियो तुम्हारे गांव के स्कूल और उन जैसे हज़ारों बच्चों के लिए बनाई है। हम सब मिलकर चाहें तो पुणे का स्कूल दोबारा बन सकता है। बच्चे सिर्फ सीखने के लिए स्कूल जाएं, डरने के लिए नहीं। अगर आप में से कोई एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पुणे ICDS स्कूल की मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर छोटी मदद, एक छत, एक बेंच और एक ज़िंदगी बदल सकती है। एक पर्सनल रिक्वेस्ट, सोच बाय मृणाल एक नया चैनल है। हमारी रीच अभी बहुत लिमिटेड है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अथॉरिटीज़ की नींद टूट जाए और पुणे ICDS का रिनोवेशन जल्दी हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने शहर के पेजेस पर, अपने MLA ऑफिशियल्स को टैग करके जितना हो सके फैलाओ। आज आपका शेयर किसी बच्चे के सर पर सुरक्षित छत बनवा सकता है। और अगर हम सब मिलकर चाहें तो ये सिर्फ एक गांव का नहीं, पूरे देश का बदलाव हो सकता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।